एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रेको को दिखाया जाता है जो हमारी किमितो से पूछना ही होती है टी पार्टी के बारे में। वो उससे बोलती है अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम हमारे साथ इस चीज को ज्वाइन कर। रेको है वो बोलती है ये पार्टी मेरे रूम में ऑर्गेनाइज है इसलिए तुम्हें टेंशन करने की कोई जरूरत। रेको है वो बोलती है ये एक नॉर्मल रूम है और तुम्हें उसमें इन्वाइट करने का कोई खास रीजन नहीं। फिर वो बोलती है कि ये सब कहने के लिए मैं थोड़ी रिग्रेटफुल हो सकती हूँ। जो किमितो है वो बोलता है कि हाँ ये पार्टी तो हमारे यहाँ भी होती रहती है मतलब कॉमनर्स की जगह। तभी रेको की दोस्त से कुछ बोलने जाती बट तभी रेको उसका मुंह पकड़ लेकर बोलती मुझे माफ। रेको वो बोलती है कि शायद आप थोड़ा बिजी हो सकते हैं मतलब दिन में इसलिए मैं तभी किमितो बोलता है कि नहीं मैं आ सकता हूँ। तो वो बोलती है चलो मैं फाइनल करती हूँ कि आप आ। किमितो बोलता है हाँ मैं आ रहा हूँ तो चलो अब तुम तैयारी करने लग जाओ। तभी वहाँ पर एका आ जाती है और वो उसे पकड़ लेते और वो बोलती है मतलब जो हमारा किमितो बोलता है तुम ये क्या कर रही हो। एका है वो बोलती है किमितो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो बाहर। वो बोलती है कि सिर्फ तुम और मैं उस जगह पे सिर्फ हम दोनों अकेले जाएंगे। वो लड़कियां बोलती हैं एका सामा तुम इसे कहाँ पे ले जाने की बात कर रही हो कि मैं तो एका से घसीटते हुए बाहर ले जाते और बोलती है कि हमारे क्लब का क्या हुआ तुम तो हमें बताने वाले थे ना। एका बोलती है क्या तुम मेरे प्लान को भूल गए हो कि मुझे पॉपुलर होना। एका है वो बोलती है कि तुम्हें टी पार्टी जैसे फालतू कामों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। किमी तो बोलता है क्या तुम्हारा ये मतलब है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। तो बोलती है मेरा एका किमी तो से पूछती है क्या तुम ये करने वाले हो या नहीं मुझे आंसर बता दो। बोलती है कि मुझे पता ही था तुम शायद रेको की पार्टी में जाना चाहते हो मतलब टी पार्टी में। वो बोलती है कि चलो कुछ भी हो अब मुझे सीधा सीधा इस चीज का आंसर दो कि तुम आ रहे हो या। किमी तो अंदर आता है और जो हमारी रेको है उसे सॉरी बोल देता है। वो उससे बोलता है कि मैंने मतलब एका से प्रॉमिस कर दिया है कि मैं उसके साथ कहीं पे जाने वाला हूँ। रेको है वो बोलती है तुम इस चीज की चिंता मत करो किमी तो मैं ये सब चला लूंगी चल। को किमितो से बोलती है कि मैं चाहूंगी कि जो तुम्हारा काम है एका के साथ वो अच्छे से पूरा हो जाए। तो हमारा किमितो से थैंक्स बोल के वहाँ से जाने लगता है। फिर जो रेको है वो अपने मन में सोचती है कि जो किमितो है उसने हमें अकेला छोड़ दिया यहाँ पे। उसके बाद में रेको का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग लड़कियां वो उनके घर पे बैठी सब लोग उसकी वाहवाही कर रही होती है मतलब उसने अपना रूम काफी अच्छे से सजाया हुआ होता है। अभी एका और किमितो के बारे में बातें होने लगती हैं तो जो हमारी रेको बोलती है बस वो उसे काउंसलर रेको बोलती है जो हमारे रिलेशनशिप है मतलब एका के साथ वो उसे ठीक करना चाहता है बस इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि वो बिजी है मतलब एका के साथ कुछ। तो फिर सारी लड़कियां हैं वो बोलती हैं कि हाँ चलो हमने ये मान लिया। फिर उसके बाद मगर बट जो एका है वो उसके ही कमरे में ज्यादातर टाइम अपना स्पेंड करती है मतलब वहीं रहे। वो इसका मतलब तो यही हुआ कि वो दोनों काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं और ये बातें होने लगी। फिर रेको के कुछ दोस्त बोलते हैं जब भी मैं उसके कमरे के पास से जाती हूँ तो अजीब सी आवाज है जैसे कुछ अजीब सा ही अंदर हो रहा हो। तो ये कैसी बातें हो रही हैं आप सोच सकते। दूसरी लड़की बोलती है कि हाँ मुझे पता है ये मैंने भी सुना है और ये काफी ज्यादा सही है। एका और किमितो को दिखाया जाता है जो हमारी एका है वो बोलती है कि मुझे कॉमनर्स फूड चाहिए इस पार्टी। किमितो है वो बोलता है कि ठीक है चलो मैं चीप फूड मंगा लेता हूँ कुछ काम तो हो जाएगा। बोलता है कि मैं कुछ स्वीटोस मंगा लेता हूँ और ये वर्ड सुन के तो जैसे हमारे एका के होश उड़ गए और बोलती है आखिर ये क्या होता है। तो बोलते हैं नहीं हम इसे आसानी से खरीद सकते हैं कि कॉमनर्स के जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे लड़कियाँ ये सब ज्यादा खाती है। वो बोलती है क्या ये कॉमनर्स एक्सपीरियंस पार्टी होने वाली है तो ये तो काफी ज्यादा अच्छी। एका है वो बोलती है कि मैंने नाम डिसाइड कर लिया इस पार्टी के लिए है। उसके बाद वो बोलने लगती है कि मैं चाहूंगी कि वो सब है इस पार्टी में काफी ज्यादा एंजॉय कर रही हैं। रेको के दोस्त बोलते हैं कि मैंने जो एका को उसके हाथों में देखा है जब वो उससे सीक्रेट बातें करता है। वो बोलने लगते हैं कि हाँ शायद वो कैसी बातें करते होंगे हमें नहीं पता। तभी उनमें से एक ऐसी बात बोल देता है जैसे कुछ गजब हो गया। वो बोलते हैं कि वो शायद लवर। रेको को इस बात से काफी ज्यादा जलसी होती है और वो गुस्सा होकर बोलते हैं कि तुम सब चुप हो जाओ। उसकी सारी दोस्तें हैं वो बोलते हैं कि रेको तुम्हें क्या हुआ तुम ऐसा क्यों कर रही हो। रेको है वो गुस्सा होकर वहाँ से खड़ी होकर निकलने लगती है बाहर और वो जैसे ही गेट के बाहर जाती है गेट से बाहर जाके वो बहुत भागने लगती है मतलब वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन में दिखाया जाता है कि किमितो स्कूल पहुंचता है और रेको की ब्रेंच है वो खाली पड़ी होती है और जो रेको की बेस्ट फ्रेंड है वो रो रही होती है एक जगह पे बैठ के और किमितो बोलता है कि यहाँ चल क्या रहा है। एका भी ये सब भी मतलब बाहर से छुप के देख रही होती है और वो भी काफी ज्यादा गिल्ट होती है। मेरे रेको का कमरा दिखाया जाता है जहाँ पे वो अकेले में बैठ के रो रही होती है अपने तक। कोई गेट खटखटाता है और वो बोलता है कि मैं किमितो हूँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किमितो अंदर जाने से पहले क्लियर कर देता है कि मैं वो बातें नहीं करने वाला जो टी पार्टी में हो। किमितो बोलता है लगता है तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ ये बातें अपने मैच करूं। रेको बाहर आती है गेट खोलकर बोलती है कि मैं नहीं चाहती तुम ऐसा बिल्कुल भी करो। वो जिस होलिये में बाहर निकलती है उसे देख के हमारा किमितो है वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और वो अपना चेहरा पलट उसे मतलब टी पार्टी की सारी बातें बता दी जैसे वो अपनी दोस्त से नाराज होकर वहाँ से भागा। किमितो पूछता है आखिर तुमने ये सब किसके लिए किया आखिर क्यों की। रेको है वो बोलती है कि मैं थोड़ा बुरा फील कर रही हूँ मैं चाहती हूँ कि मैं ये उससे माफी मांगू। किमितो खड़ा होता है और बोलता है कि अब तुम ये सब एक कॉमनर पे छोड़ सकते हो देखो कॉमनर का जादू।
आयका के पास जाता है। आयका बोलती है कि अब रेको कैसी है बता दो। किमी तो क्या पूछता है आखिर तुम्हें कैसे पता। वो बोलती है कि मैं तो तुम्हारा पीछा ही तो कर रही। किमी तो है वो बोलता है कि वो थोड़ी डिप्रेस हो चुकी है, थोड़ी उदास हो चुकी है। राइका उससे पूछती है कि मुझे लगा ही था, अब तुम मुझे बता सकते तुम आगे क्या करने की सोच। वो बोलती है कि वो काफी ज्यादा काइंड है और मैं नहीं चाहूंगी कि वो उदास रहे। फिर वो दोनों रेको से रिलेटेड बातें करने लगते हैं और उसके बाद में दिखाया जाता है रेको बोल रहा होता है कि मैं चाहूंगा कि इस इवेंट में हम उसकी जो सिचुएशन है उसका कुछ करें। उसके बाद वो बोलती है कि चलो अब ये कॉमनर्स पे छोड़ना है तो मेरे काम करने दो। ये आयका है वो बोलती है क्या तुम वो करने के बारे में सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ। तभी आयका जोर से बोलती है कि तुम्हें उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी और वो चिल्ला के कहती है। तो वो बोलती है क्या मतलब। आयका वो बोलती है कि मेरी पार्टी थोड़ी बिगड़ भी जाएगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट उसका गुस्सा मतलब खत्म हो जाना चाहिए। और वो किमी तो बोलता है तुम एक अच्छी लड़की हो। क्या है वो बोलती है कि बस मैं चाहती हूँ मैं जिस क्लास की आइडल बनना चाहती हूँ उस क्लास में वो भी आती है और मैं चाहूंगी कि मेरी क्लास में आने वाला हर कोई बंदा खुश रहे, चाहे वो मतलब रेको ही क्यों ना हो, मतलब रेको। अभी एक बॉक्स पे वो अपना हाथ पॉइंट आउट करते हैं और बोलती है कि ये देखो ये सब मेरा है, तुम इसे एक क्लास मान सकते हो और इसमें रेको भी आती है और मैं उसे इग्नोर करना बिल्कुल नहीं चाहूंगी। वो बोलती है कि मैं बहुत बुरा फील करूंगी अगर मैंने इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं किया। जो किमी तो वो बोलता है चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। उसके सिर में मार के भाग जाती है और जो किमी तो बोलता है कि मुझे अपना ख्याल बदलना चाहिए, तुम काफी ज्यादा बुरी हो। दिखाया जाता है अगले दिन क्लास का सीन, हमें दिखाया जाता है कि एक लड़कियां वहाँ पे आई होती है जिसके लिए किमी तो थैंक यू बोल रहा होता है। तो बोलता है कि मैं तुम्हें कॉमनर्स गर्ल्स के बारे में कुछ एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ। गेट से रेको एंट्री मारती है और सभी लड़कियां उसे देखने लगती हैं। फिर उसके बाद उसकी क्लोज फ्रेंड है वो बोलती है इसकी आवाज तो बिल्कुल वैसी है मतलब रेको के जैसे। वो बोलती है अगर तुम लोग किस बारे में बात कर रही हो क्या तुम मुझे भी बता सकती हो। और वो एकदम क्यूट वे में अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है जैसे कोई कॉमनर दे रहा हो। किमी तो वो बोलता है कि मैंने जो रेको से रिक्वेस्ट की थी कि आज के दिन वो कॉमनर गर्ल बन जाए, उसके ड्रेसअप का नाम बताता है ग्यारू, मतलब वो एक टाइप का कोई कॉस्ट्यूम होगा। वो बोलता है कि एक हेयर स्टाइल है जो काफी ज्यादा पॉपुलर है। तभी किमी तो रेको की तरफ देखता है और बोलता है अब चलो टाइम आ चुका है। रेको अपनी जेब में से कुछ निकालने लगती है और वो फोन निकालती है। लड़कियां बोलती है 1 मिनट इसके बाद भी फोन है। लड़कियां वो बोलती हैं कि रेको तुम ये क्या कर रही हो, इस फोन के जरिए तुम क्या कर रही हो। अभी उसकी एक फ्रेंड का जो डेस्क है वो अचानक से आवाज करने लगता है और वो डर जाती है। अपनी सभी दोस्तों से बोलती है कि चलो लड़कियों अपनी डेस्क खोलो, उसमें कुछ रखा है तुम्हारे लिए। हैं तो उसके अंदर एक फोन पड़ा हुआ था और सब बोलती हैं कि ये सब हमारे लिए। फिर जो रेको है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से माफी मांगने लगती है जो कल उसके साथ उन्होंने किया। रेको है वो बोलती है कि चलो एक फोटो खींच के हम ये सब बातें भूल जाते हैं और ये फोटो वाली बात सुन के सब शौक हो जाते हैं। वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है और एक फोटो खींच लेती है और बोलती है ये लो फोटो, ये कि मैं तुम्हें मेल के जरिए ये फोटो भेज देती हूँ अभी के अभी। जो सारी लड़कियां हैं वो रेको के पास जमा हो जाती है और बोलती है कि चलो मुझे भी तुम्हारे साथ फोटो खींचनी। इस सब के एंड होने के बाद जो रेको है वो किमी तो थैंक यू बोल रही होती है और वो बोलती है कि मेरी मतलब हेल्प करने के लिए तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया, मुझे नहीं लगा था तुम अपनी ये इवेंट उसे आई लव यू कहने वाली होती है। तभी वो बोलता है कि नहीं ये सब मैंने नहीं किया, ये सब आयका ने किया और उसने मुझे मना किया था तुम्हें बताने के लिए क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी पता चले कि वो कैसी अच्छी है या बुरी, इसलिए उसने ये सब किया विदाउट बाहर आए, मतलब अपनी मतलब पहचान को बाहर निकाल। रेको वो पल याद करने लगती है जो उसने किमितो के साथ बिताए होते हैं और कितने सारे मजे किए होते हैं और तभी वो रोने लगती है। और जो किमितो बोलता है आखिर तुम रो क्यों रही हो, वो वहाँ से भागने लगती है। किमितो उसके पीछा करने के चक्कर में मुंह केबल वहाँ पे गिर जाता है। जो रेको वो उसके पास पहुँच जाती है और बोलती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं। वो आयका को बोलती है कि पागल, तुम एकदम पागल हो पागल हो पागल। रेको है वो आयका के ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है कि तुम एकदम पागल हो। आयका है वो बोलती है किमितो मुझे बचाओ, मेरी हेल्प करो। उसके बाद जो रेको है वो बोलती है कि तुम इसे आयका क्यों बोल रहे हो, क्या तुम इतने ज्यादा क्लोज हो कि ऐसे नाम ले रहे हो। आयका है वो बोलती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो इसके बावजूद। तभी वो गुस्से में आके बोल देती है हाँ मैंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। बट ये सब चीजें करते हुए हमारे किमितो को कुछ और दिख जाता है जिसकी वजह से वो एकदम शर्मा जाता है और उसका ध्यान एकदम मतलब अलग ही हो जाता है। फिर अचानक से उन लोगों के हाथ में से एक तकिया छूटता है और किमितो को लग जाता है। बोलते किमितो क्या तुम ठीक हो। उसके बाद रेको वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है आयका है वो बोलती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा समय से एक ही गेम खेल रहा हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो गई हूँ, क्या तुम मुझे कुछ और नहीं दे सकते। और फिर बोलती है कि चलो हमारे बीच में जो हुआ वो सब तुम भूल जाओ 1 मिनट के लिए। अभी हकुआ वहाँ पे आती है और उसके साथ वो लड़की भी होती है समुराई वाली। उसे देख के किमितो बोलता है क्या तुम यहाँ रहने के लिए आई। कारण है वो बोलती है आखिर किसका शौक होगा तुम्हारे घर पे रहने के लिए। अभी वो एक फॉर्म आगे हटवाते हुए बोलती है कि लो मुझे कॉमनर
क्लब में ज्वाइन करना है, ये फॉर्म है उसका। रेको है वो भी वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि मुझे भी ये क्लब ज्वाइन करना है, ये लो मेरा फॉर्म। रेको है वो बोलती है मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये एक्सेप्ट कर लो, ये सब मेरे फ्यूचर के लिए। वो तो मुझे पता है किस फ्यूचर के लिए। किमितो है वो बोलता है कि दूसरे शब्दों में तुम सभी से ज्वाइन करना चाहते हो। एरिका है वो थोड़ी जेलस होते हुए बोलती है आखिर तुम इसे कैसे ज्वाइन करवा सकते हो। वो उसे परमिशन दे देता है अपने क्लब में आने की, तो उसे उसके सेकंड नेम से बुलाता है। रेको वो बोलती है तो प्लीज मुझे रेको बुलाया करो, मुझे अच्छा लगेगा थोड़ा सा। बोलती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझे मेरे सेकंड नेम से बुलाते हो, मतलब लास्ट नेम से। एरिका है वो इतनी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि चल निकल यहाँ से बहन की। अचानक से अंडरवेयर उड़ती हुई आती है और किमितो के मुंह पे आ जाती है। तभी कारण बोलती है क्या है। हकुआ है उसने अपने कपड़े उतार दिए होते हैं, तभी वो उसकी फोटो खींचने लगती है और किमितो बोलता है क्या कर रही हो। यहाँ पे प्रकट होती है मियुकी, जिसे देख के उन सबकी फट जाती है और वो बोलती है रुको। मियुकी वो बोलती है चलो आज तुम्हें 2 हिस्सों में काटा जाए। किमितो वो बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पे डाउट किया, मुझे लगा तुम लड़कियों के बीच आकर्षित हो रहे हो। बोलती है तुम्हें याद तो हो गई तुम अलेक्जेंडर के साथ में कुछ भी नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। तभी सारी लड़कियां हमारी किमितो को एकदम घूर घूर के देखने लगती हैं। फिर बाय बाय।